बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल यूसुफ 62। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो हमें बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि मास्टर साहब इस साइज़ में तो कमीज़ की कटिंग के बारे बताएं। तो हमने फिर सर्च किया, कमेंट सबसे ज़्यादा इस नाप के निकले थे। इसका आपको मैं नाप भी बता देता हूँ। 39 इंच की लंबाई है, 21 इंच बाजू है, 14 तीरा है, 20 इंच इसकी चेस्ट है, 18 इंच कमर है, 21.5 इंच इसकी हिप है, 22 इंच इसका घेरा है। तो इस साइज़ के मुताबिक हमने इस कमीज़ को काटा है और काटना है। और इसका कस्टमर ने बोला है कि मास्टर साहब जो फ्रंट जो है इसके ऊपर सलवट काफ़ी ज़्यादा आते हैं, ये सलवट नहीं आने चाहिए। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे इस वीडियो में आपको भी बताएं ताकि ये सलवट क्यों आते हैं और इसका तरीक़ाकार क्या है और फ्रंट इसका कैसे काटना है, बैक कैसे काटनी है। तो इंशाल्लाह सलवट नहीं आएंगे। और ये आप लोगों सब लोगों की बहन भाइयों की डिमांड पर हमने ये वीडियो बनाई है। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी और इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से समझाऊँगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लेडीज़ कमीज़ की कटिंग के बारे। इससे पहले मैंने बताया है कि हमें बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि मास्टर साहब इस साइज़ के नाप के मुताबिक कमीज़ की कटिंग के बारे बताएं। तो ये उसमें देखा हमने तो ये नाप सबसे ज़्यादा था। तो हमने सोचा चलो ये वाली वीडियो पहले बना के लगा देते हैं, उसके बाद दूसरी लगा देंगे, क्योंकि इसके कमेंट ज़्यादा थे इस साइज़ में। तो इसलिए हम ये वीडियो बनाकर यूट्यूब पर लगा रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप दोस्तों को पसंद आएगी। और इसका मैं आपको नाप भी बता देता हूँ। 39 इंच इसकी लंबाई है, लेंथ, बाजू इसका 21 इंच है, 14 इंच तीरा है, 20 इंच चेस्ट है और 18 इंच कमर है, 21.5 हिप है, 22 इंच घेरा है इसका। तो 14 इंच तीरे का निशान आपने ऐसे लगाना है, जो निशान लग गए हैं आपको मैं समझा देता हूँ। ये देखें, ये 14.5 इंच, ये 14 इंच इसका तीरा है, आपने 7.5 पे निशान लगाना है ये वाला। और इधर भी आपने 7.5 पे ये वाला निशान लगा लेना है। उसके बाद ये जो आर्म होल मोढे का निशान है ये आपने 8 इंच पे लगा लेना है, 9.5 इंच इसका मोढा है। उसके बाद ये वाला निशान आपने 14.5 इंच पे ये कमर का निशान लगा लेना है। और कमर का निशान लगाने के बाद आपने ये वाला निशान 22 इंच पे हिप का निशान लगा लेना है। हिप का और कमर का निशान कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये इसकी लंबाई है तो लेंथ इसकी 39 इंच है। तो आपने 39 इंच नहीं रखनी, 40.5 इंच रखनी है, यानी कि 1.5 इंच ज़्यादा रखनी है। इसलिए 1.5 इंच ज़्यादा रखनी है। इधर से कटिंग भी होनी है और सिलाई में भी आना है। तो ये 1.5 इंच इधर से कवर हो जाता है तो लेंथ इसकी पूरी आ जाती है। तो अभी हम इसका गले का निशान लगाना है, 3 इंच पे लगाना है, इसको बैन लगाना है। तो इंशाल्लाह इसका बैन लगाने का तरीका भी आपको बताऊंगा और किस तरीके से बैन लगाना है इसको, वो सिलाई में बताऊंगा इंशाल्लाह। तो इधर से चेस्ट जो है इसकी वो है 20 इंच। आपने 2 सूत्र ज़्यादा रखनी है। ये कपड़ा आड़ा है, सीधा कपड़ा नहीं है, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा रख लेनी है। और कमर इसकी 18 इंच है, आपने वो भी 2 सूत्र ज़्यादा रख लेनी है, इसमें लचक नहीं होती आड़े कपड़े में। और हिप इसकी 21.5 इंच है, आपने 22 इंच रख लेनी है ऐसे। और घेरा इसका 22 इंच है, वो आपने 2 सूत्र ज़्यादा ना भी रखें तो तब भी चलाओ, घेरा का कोई फ़र्क नहीं, इसमें खिंचाव नहीं आता। ये पूरा भी रख लें तो तब भी ठीक है। इसी तरीके से आपने ये वाले निशान लगाने हैं, ये वाले, ये निशान लग गया। उसके बाद ये वाला निशान भी आपने लगा लेना है, ये निशान भी लग गया। और इसी तरीके से ये चाक का निशान लगाना है आपने, इस तरीके से ये चाक का निशान भी लग गया। और उसके बाद आपने इधर से इसको 1 इंच डाउन करना है इधर से, ठीक है।
और कस्टमर ने बोला मास्टर साहब इधर फ्रंट में सलवट आते हैं, लेकिन ये सलवट कैसे ख़त्म होंगे? इधर से हमने पमैश कर लेनी है, इधर से कम 1 इंच इससे कटिंग करनी है इधर से। और ये 13 इंच है, ये कम बाद में 12 इंच तैयार होगा और इंशाल्लाह सलवट नहीं आएंगे। इस तरीके से आपने इसको निशान लगा लेना है। ये देखें, इसका ये भी मैं आपको बता देता हूँ, कम से कम इधर से ये 1.25 इंच अंदर इसको निशान लगाना है, क्योंकि इसको मैंने देखा था सूट पहना हुआ, सलवट काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, तो इसलिए इसको 1.25 इंच पे ये वाला निशान लगाना है। इस तरीके से ये 1.25 इंच पे निशान लग गया। उसके बाद इसकी जब कटिंग करनी है वो आपको मैं बताता हूँ। इस तरीके से कटिंग करनी है आपने। इसको ये वाला निशान ऐसे इसको लेकर इसकी गुलियाई देनी है इसको, ताकि फ्रंट में सलवट ना आए, क्योंकि ये बहुत मसला बन जाता है। ये देखें, ये इसकी कटिंग थोड़ी काफ़ी मुख्तलिफ है पहली कटिंगों से। जो आम कमीज़ की कटिंग होती है उससे ये काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। इसकी कटिंग ये इधर से गुलियाई शुरू हो जाती है ऐसे। ये देखें, ठीक है। अगर इधर से गुलियाई हम नहीं करेंगे तो ये इधर सलवट बहुत ज़्यादा आएंगे। तो ये तरीक़ाकार था इसको निशान लगाने का। अभी इसकी बैक भी काटनी है, वो भी आपको बताऊंगा। तो इधर से हम इसको काटना है इस तरीके से। ये कट हो गया, ठीक है। इधर आप टुक लगा लें, सेंटर का पता चल जाता है। अभी कुछ आपने काटने के टाइम इसको शेप देनी है। ये देखें, इस तरीके से ऐसे। ये इसका फ्रंट कट गया। इंशाल्लाह अभी जो इसका साइज़ है वो मैंने देखा था, वो इधर से 13 इंच 13.5 इंच तैयार था। तो इंशाल्लाह ये 12 इंच तैयार होगा और 12 इंच तैयार होने के बाद इधर सलवट नहीं आएंगे। ये तरीका का। और बैक इसकी इस तरीके से काटनी है। देखो बैक भी इसे थोड़ी बड़ी काटनी पड़ेगी, अंदर को डाउन ज़्यादा किया है इसलिए बैक थोड़ी इधर से ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो ये तरीक़ाकार था फ्रंट पे जो सलवार आते हैं उसको ख़त्म करने का। और इधर आप टुक लगा लें और इधर हिप के निशान पर भी टुक लगा लें और ये वाला इधर भी निशान टुक लगा लें। और इधर से हमने इसकी मोढे की पैमाइश करनी है। ये देखें 9.5 इंच इसका मोढा तैयार है। इधर से हमने पैमाइश कर लेनी है इस तरीके से। ये 10 इंच आ रहा है, 10.25 है। आधी इंच इधर से सिलाई में आ जाएगा, बकाया 9.5 इंच मोढा तैयार आ जाएगा। और उसके बाद आपने इसको इधर ऐसे निशान लगाना है। ये देखें इस तरीके से दोनों तरफ एक जैसा निशान होना चाहिए ताकि सिलाई में फ़र्क ना आए, क्योंकि जब सिलाई में फ़र्क आ जाता है वो कमीज़ एक साइड को चल जाने शुरू हो जाती है। इसलिए इसको दोनों तरफ एक जैसा बिल्कुल निशान लगाना चाहिए जिधर सिलाई लगती है। तो ये था बैक और फ्रंट की कटिंग। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसका बाजू काटने का तरीका। ये इसका बाजू है, ये इस तरीके से इधर आप निशान लगा लें ये वाला। और 21 इंच बाजू है इसका। आपने इधर से 21.5 इंच इसको रख लेना है। आधी इंच ऊपर जो सिलाई में आना है उसके लिए। ये देख, ये निशान लग गया। और आगे से बाजू 6 इंच खुला रखना है इधर से।
और इधर से मोटा हमने 9.5 इंच तैयार रखना है। ठीक है, इसी तरीके से आपने इसको इधर से काट लेना है ऐसे। इस तरीके से। और इधर से आपने फ्रंट इसका छोटा काटना है, बैक इसकी बड़ी काटनी है इस तरीके से। इधर आपने टोक लगा लेना है, इसको ऐसे पलटी करके इसका जो ज्वाइन लगना है वो भी आपने काट लेना है ये वाला। ऐसे इस तरीके से ये। और इधर से आपने 9.5 इंच पे ये निशान लगा लेना है ये वाला। उसके बाद चपटी की मदद से इसको शेप दे देनी है इधर से ऐसे ये वाला इस तरीके से। और इस तरह थोड़ा कपड़ा ज़्यादा रखना है इसलिए ताकि बाद में ढीला भी करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे इसको काट लेना है। तो ये तरीका कार था इसका बाजू काटने का। इधर भी आप टुक लगा लें इधर, और ऐसे इसको भी निशान लगाना है। दोनों बाजू की सिलाई एक जैसी आनी चाहिए, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए इस तरीके से। ये देखें इधर भी निशान लगा लेना है ऐसे ऐसे। ये निशान कंप्लीट हो गया। तो ये थी कमीज़ की कटिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।